एक दिन काली माँ गहरी नींद में सो रही थीं। तभी महादेव पीछे से धीरे धीरे उनके कपड़े पैक करने लगे। कपड़ों की हल्की सी आवाज सुनकर काली माँ की नींद खुल गई। वह उठकर महादेव के पास गईं और बोली, महादेव आप यह क्या कर रहे हैं? महादेव मुस्कुराकर बोले, प्रिय अब तुम्हें धरती लोक पर भक्तों से मिलने जाना होगा। तो यह सुनकर काली माँ हंसते हुए बोली, हाँ महादेव, लेकिन मैं सिर्फ उसी के घर जाऊंगी जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय माँ काली लिखेगा। पार्वती ने गणेश जी के लिए प्यार से मिट्टी का सुंदर हाथी बना दिया। गणेश जी उस हाथी को लेकर बहुत खुश हुए और खेलते रहे। दूर जंगल में एक राक्षस छुपकर यह सब देख रहा था। रात में जब पार्वती और गणेश जी सो गए तब राक्षस ने योगी का रूप बनाकर कुटिया की तरफ चुके से आया। उसने गणेश जी का मिट्टी का हाथी चुरा लिया और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। सुबह गणेश जी जागे तो देखा कि उनका प्रिय हाथी गायब है और वे रोने लगे। फिर भी गणेश जी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। माँ, आप हर साल अलग अलग सवारी पर धरती पर जाती हो। इस बार कौन सी सवारी पर जाओगी माँ? गणेश, इस बार माँ हाथी पर जाएगी। एक गरीब औरत रोजाना अपने घर के दरवाजे पर एक रोटी टांग देती थी। कहती, जो भूखा हो अल्लाह के नाम पर ले जाए। महीनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन हर रोज एक बूढ़ा आदमी आता और रोटी लेकर बस इतना कहता, तुम्हारा बुरा होगा, और चला जाता। औरत सोचती, मैं तो नेकी कर रही हूं, फिर यह मुझे बदुआ क्यों देता है? लेकिन उसने रोटी टांगना बंद नहीं किया। एक दिन उसका बेटा, जो रोजगार की तलाश में दूसरे शहर गया था, कई दिनों से लापता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा वापस आ गया। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, मैं भूख से मरने वाला था। रास्ते में एक जगह रोटी मिली, उसी से मेरी जान बची। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उसने सोचा, शायद उस बूढ़े के मुंह से जो बात निकलती थी वही मेरी हकीकत थी। अगर मैं रुक जाती तो मेरा बेटा आज जिंदा न होता। कुरान में है, जो नेकी करोगे वो कभी जा नहीं होगी। बाल गणेश मिट्टी से छोटी मूर्ति बना रहे थे। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, बेटा आज धरती पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। सब लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। गणेश ने उत्सुकता से पूछा, माँ छठी मैया कौन है? माता बोली, वे प्रकृति की शक्ति है जो संतान और सुख का आशीर्वाद देती है। यह सुनकर गणेश ने छोटी टोकरी में फूल और दीप रखे और माता पिता संग झरने के तट पर गए। गणेश ने दीप जलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। माता पार्वती ने हाथ जोड़ कहा, जय छठी मैया। गणेश मुस्कुराए और बोले, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी बाइक बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसी बाइक है? मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी सुंदर बाइक बनाई। राक्षस के साथी खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति से सोने की बाइक बनाई। देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जीतने वाले कमेंट करो, हनुमान जी को जीतने वाले लाइक सब्सक्राइब करो। छठ पूजा के दिन शेरू जल्दी से छठ घाट की तरफ जाता है। फिर छठ घाट के पास जाकर देखता है कि छठ घाट पे बहुत ज्यादा गंदगी लगी है। फिर शेरू जल्दी से झाड़ू से शेरू छठ घाट की सफाई कर देता है। फिर शेरू छठ पूजा का सामान लाने शेरू बाजार जाने लगता है। फिर बाजार से शेरू केला लाता है। फिर केला को रख के फिर शेरू बाजार से ढेर सारा गन्ने लाता है। फिर गन्ने को भी रख देता है। अब छठ पूजा के लिए सारा सामान ला देता है। फिर शेरू और शेरनी छठ पूजा करने जाने लगते हैं। छठी मैया के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी बस बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, यह कैसी बस है? मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने हनुमान जी को चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी सुंदर चांदी की बस बनाई तो राक्षस के साथ ही खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत होगी। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से सोने की बस बनाई तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें, हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें।